हेलो दोस्तों, ग्रेट प्लस फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी गवर्नर जनरल हो गए हैं हमारे इंडिया में, उनके एक टाइमलाइन देखेंगे और उन्होंने क्या उनके टाइम, उनके ड्यूरेशन में क्या क्रोनोलॉजी हुई, कौन सी घटनाएं हुई और कौन से लॉ पास हुए, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है कि इन सारे गवर्नर जनरल्स को एक सीरीज में, एक लाइन में उन्हें याद रखना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक कहानी समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। ये कहानी मैंने अपने क्लास में 3 साल पहले बच्चों को सुनाई थी और उन बच्चों का बहुत अच्छा रिप्लाई आया कि ये कहानी उन्हें आज भी याद है। तो भले ही ये कहानी थोड़ी सी एक जो टिपिकल कहानियाँ होती है चीज़ों को याद रखने के लिए, उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैं ये आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो होप यू विल लाइक इट। तो देखिए, सबसे पहले कहानी में क्या है कि एक वार हुई थी। उस वार में कॉर्न जो थे, कॉर्न वाले जो मिंट थे, ठीक है, उन्हें हाथों से खाना बहुत ही आम बात थी। ठीक है, बहुत ही आम बात थी। और बेंट नाम का एक व्यक्ति था जिसे ये ऑकवर्ड लगता था। ठीक है, ये ऑकवर्ड लगता था क्योंकि ये जो कॉर्न थी ये कैसी थी, हार्ड थी। ठीक है। और उसने वो सभी, फिर उसने क्या कर दिया, सभी डाल दिए एक कैन में। वो सभी एक कैन में डाल दिए और लेकिन और उन्हें बेचने के लिए वो लेके गया। तो लेकिन उस दिनों वहाँ पे एक लॉ था कि उन्हें खाने वाला, मतलब ये जो चीज़ है उनको खाने के लिए पर्सन कैसा चाहिए, लिटरेट पर्सन चाहिए। तो उन दिनों वहाँ पे वहाँ एक रीप नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत डफर था। और उसकी लैंड जो थी वो कर्ज में थी। और वो अपनी लैंड में मिंट उगा नहीं पाता था क्योंकि उसे उत्पादन करना बहुत ही हार्ड था। ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर उसने चीलम उगाना शुरू कर दिया। ठीक है। और उस डफर, वो जो डफर था, तो लोग उसको डफर ना कहे इसलिए वो दिन रात पढ़ते रहता था। और डफर ना कहे, ये उसकी इस एक विन थी, एक इच्छा थी। और इस इच्छा के लिए, इस विन के लिए उसकी जो विल पावर थी वो कैसी थी, लीन थी। उसकी विल पावर कैसी थी, कम थी, लीन थी। पर तभी एक वेव आई, समंदर में से एक वेव आई और उसे माउंट पर ले गई जहां उसे चक्र मिला। ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये कहानी बहुत ही उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये चीज़ें याद रखने के लिए हमें इसी प्रकार की कुछ जो कहानियां हैं वो बनानी पड़ती है। और ये कहानी जब मैंने बच्चों को ऐसे ही क्लास में इंस्टेंटली समझा के बताई थी, एक इंस्टेंटली कहानी बनाई, और बच्चों को वो बहुत अच्छे से याद रही और वो कहते हैं कि उन्हें आज भी वो चीज़ें याद है। तो इसलिए आई थॉट कि आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करूं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी क्या रही है। ठीक है। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। यहाँ पे देखिए, वॉर के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये वॉर, जो हमने वॉर की बात करी है कहानी में, दैट इज द वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके टाइम क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, रोहिल्ला, रोहिल्ला वॉर। ओके। उसके बाद पहला जो मराठा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, दैट वाज इन हिज रेन। ओके। सो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल। उसके बाद ट्रिटी ऑफ सालाबाई, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये भी किसके टाइम में हुई, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। और साथ ही साथ जो सेकंड मैसूर वॉर है जिसमें हैदर अली की डेथ हो गई थी। ठीक है। सो इन दैट वॉर, दिस वॉर वाज आल्सो इन द ड्यूरेशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पीरियड क्या है इनका, दैट इज 1773 टू 1785। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम क्या हुआ था कि थर्ड मैसूर वॉर,
ओके। और वहाँ पे टीपू सुल्तान को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करना पड़ा था। ईयर था 92। ओके। और कॉर्नवालिस कोड भी तभी आया था, दैट इज 1793। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, दैट इज 1793। ओके। देन लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए ये जो है वार के बाद ये जो कॉर्नवालिस है इसके लिए हमने कॉर्न लिया है। देन वेल, सो वेल के लिए कॉर्न वाले। ओके, दिस बिकम्स कॉर्न वाले, वार कॉर्न वाले। Okay, so Lord Wellesley, the duration is 1798. Introduction of the subsidiary alliance, then fourth Mysore War, उसके बाद second Mysore War. Okay, then Lord Minto, Lord Minto के टाइम क्या हुआ था? It was Treaty of Amritsar, okay, with Ranjit Singh, 1809, right? Then the period of Minto is 1807 to 1813. So this is only the important happening that which जो उनके टाइम हुई थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका पीरियड क्या है? 1813 से 1823, 1813 से 1823। एंग्लो नेपाल वार हुआ था, ट्रीटी ऑफ सगौली। देन तीसरा मराठा और अंग्रेजों का युद्ध जो हुआ है, और मराठा जो साम्राज्य है इनका पूरा उन्होंने अपने अंदर ले लिया था। सो और उसी उनके ही टाइम में 1820 में रैयतवारी सिस्टम को भी पहली बार इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। देन एमहर्स्ट, अब ये एमहर्स्ट जो गवर्नर जनरल रहे हैं इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं आता है, बट फर्स्ट बर्मीज वॉर was happened during his period. Then William Bentinck, ओके। सो उसके बाद है विलियम बेंटिक, ठीक है। ये जो एम है इनके लिए हमने एम, बहुत आम बात थी वाला जो एम है, ठीक है, ये इनके लिए है, लॉर्ड एमहर्स्ट के लिए। देन विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक 1828 1835, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेंटिक के टाइम। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉलिटी के टाइम इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा स्टडी करना है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकवर्ड वाला ऑकलैंड, ठीक है, 1836 1842, फर्स्ट अफगान वॉर 1838 से 42 तक। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग वन, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग दो हुए। सो लॉर्ड हार्डिंग वन 1844 टू 1848। एंग्लो सिख वार, एंग्लो सिख वार 1845 से 46 तक। ट्रीटी ऑफ लाहौर, सोशल रिफॉर्म्स, अबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ओके। डल हौसी, ठीक है। अब कॉर्न कैसी थी? हार्ड थी तो डाल दिए उनको, है ना, किसमें डाला था? एक कैन में। सो डल हौसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एनेक्शन, ड्यू टू हिज एनेक्शन पॉलिसी, मतलब जो साम्राज्य थे उनको उनका अधिग्रहण करने के लिए जो डलहौजी है ये बहुत जाने जाते हैं। तो इनके टाइम क्या हुआ था? सबसे पहले 1848 से 1849 तक एंग्लो सिख वार। उसके बाद एनेक्शन ऑफ लोअर बर्मा 1852, introduction of the doctrine of lapse, okay. Then wood dispatch 1854, ठीक है, this is very very important, doctrine of lapse. Then lying down of first railway, पहली जो रेलवे है, ठीक है, पहली जो रेलवे है बॉम्बे टू ठाणे जो चली थी 1853 में, तो उसका जो पहला जो रूट है वो कनेक्ट करने का जो काम किया था वो डलहौसी के पीरियड में हुआ है। लेइंग डाउन द फर्स्ट रेलवे कनेक्टिंग बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे, ओके, ये फिर से रिपीट हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी, ये जो डिपार्टमेंट है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है इन्हीं के टाइम में हुआ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है लॉर्ड डलहौजी के लिए, ठीक है। उसके बाद कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक।
इन्हीं के पीरियड में 1857 का उठा हुआ है। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटीज शुरू करवाई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ये रिस्पेक्टिव यही पैटर्न रहा है, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। 1857 abolition of East India Company and transfer of control to Crown by the Government of India Act 1858। देखिए जब ये रिवॉल्ट को, ये जो रिवॉल्ट है, इस रिवॉल्ट को जब दबाया गया तो रानी ने अपने हाथों में सारी सत्ता की भागदौड़ जो है वो ले ली, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उसके हाथ से वो सारा जो पावर है वो ले लिया गया, और इसके लिए एक एक्ट पास करा गया था, यही वो एक्ट है, अबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। देन उनके बाद आते हैं जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस एक लॉ था, ठीक है, वो जो कॉर्न्स है जो कैन में डली हुई है उनको खाने के लिए एक लॉ था कि पर्सन कैसा चाहिए खाने वाला, लिटरेट चाहिए, लिटरेट लिटरेट चाहिए, तो वो लिटरेट जो है वो LYT करके लिखना है, ठीक है, कहानी में लिटरेट। देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके पीरियड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, उनके रीजनल लैंग्वेजेस में जो पेपर चलते थे वो सारे बंद हो गए थे, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए लॉ था, राइट, मतलब सिर्फ इंग्लिश पेपर्स ही चलेंगे, ऐसा एक लॉ था, ठीक है। उसके बाद द आर्म्स एक्ट 1878, सेकेंड अफगान वॉर 1878 to 80, क्वीन विक्टोरिया assumed the title of the केसरी हिंद, क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद का जो है वो टाइटल लिया गया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, रिप नाम का लड़का, ठीक है, लॉर्ड रिपन, रिप नाम का लड़का 1880 1884 तक, रिपल ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, पहला फैक्ट्री एक्ट उनके ही टाइम में आया था। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके लिए 1882। देन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ओके, 1883 to 84, एंड देन हंटर कमीशन, ओके, ये किसके लिए था, एजुकेशन के लिए, 1882, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आते हैं रिपन, अच्छा, उसके बाद आते हैं डफरिन, ठीक है, रीप नाम का लड़का कैसा था, डफर था, ओके, रीप नाम का लड़का कैसा था, डफर था। तो डफरिन, इनका पीरियड क्या है, 1884 से 1888। इनके टाइम क्या हुआ था, इनके टाइम हुआ है बर्मीज वॉर 1885, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्हीं के पीरियड में बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद लैंसडाउन 1888 to 94, फैक्ट्री एक्ट 91, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ठीक है। देन सेटिंग अप द ड्यूरंट कमीशन, ड्यूरंट कमीशन 1893, okay, for then the next period that is कर्जन, okay, इस डफर लड़के के पास एक लैंड थी, लैंड्स एंड डी, okay, दिस इज लैंड, एंड वो लैंड कैसी थी, कर्ज में थी, लैंड कैसी थी, कर्ज में थी। इनका पीरियड क्या है, 1899 to 1905, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन, कमीशन बनाया गया था, पुलिस कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन, ओके, यूनिवर्सिटीज, इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाने, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, ओके। देन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ओके। देन मिंटो, मिंटो जो लैंड थी कर्ज में थी, ओके, क्यों कर्ज में थी, क्योंकि वो मिंट नहीं उगा सकता था, क्यों मिंट नहीं उगा सकता था, क्योंकि वो हार्ड थी, ठीक है। सो मिंट उगाना बहुत हार्ड था, इसलिए
उसकी जो लैंड थी वो कर्ज में चली गई थी। ऐसा ये थोड़ा कहानी अरेंज करनी है हमें। ओके, सो हार्ड। देन एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911। ओके, इनके पीरियड में क्या हुआ है? ओके, मिंटो हमारे छूट गए, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट इनके पीरियड हुआ है 1905 to 11। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। Okay, extremist and the moderate peoples were get separated out. Okay, so establishment of Muslim League 1906, then Morley Minto reform. Okay, after that Harding 2, Lord Harding 2, इनका पीरियड क्या रहा है? इनका पीरियड है 1910 to 1916। एनुअलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली, transfer of capital from Calcutta to Delhi 1911। establishment of the Hindu Mahasabha, that is 1905 1915। then Lord Chelmsford का पीरियड क्या रहा है? that is 1916 to 21। तो मिंट उगाना हार्ड था, इसीलिए उसने क्या उगाना शुरू किया? चीलम, है ना, चीलम उगाना शुरू किया। सो चेम्सफोर्ड, दैट इज लखनऊ पैक्ट 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, मॉन्टेक्यू ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलट एक्ट, ठीक है, जालियन वाला, एंड लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स। देन उसके बाद रीडिंग, ठीक है, जो लड़का था वो अपना डफरनेस कम करने के लिए रीड करता था। ओके, क्योंकि उसको डफरनेस से बाहर निकलना था, इरविन, डफरनेस को उसको जीतना था, राइट। लेकिन उसकी विल पावर कैसी थी? लीन थी, कम थी, ठीक है। लेकिन भगवान भी उसको अच्छा बनाना, अच्छी ऊंची जगह पर पहुंचाना चाहता था, इसलिए एक वेव आई जो उसको माउंट पे लेके गई, राइट। दैट इज रीड 1921 1926। चौरी चौरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये याद रखिए, चौरी चौरा रीडिंग। एस्टेब्लिश विथड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जब इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा, तो गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो रिटर्न ले लिया, स्टॉप कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी 1922, स्वराज पार्टी बनी थी। देन भगत सिंह ने काकोरी ट्रेन लूट ली थी, दैट इज 1921। ओके, कौन था? रीडिंग, ठीक है। देन साइमन कमीशन, किसके पीरियड में? इरविन के पीरियड में। ओके, साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन किसके पीरियड में आया था? इरविन के पीरियड में, दैट इज 1927। हारकोट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927। देन नेहरू रिपोर्ट, दैट इज 1928। दीपावलीज डिक्लेरेशन, दीपावलीज डिक्लेरेशन, दैट इज दीपावली डिक्लेरेशन 1929। ओके, जिसमें जो इस डिक्लेरेशन में क्या हुआ था? इस डिक्लेरेशन में ये किया गया था कि जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है उसका एक इनविटेशन या फिर उसका फॉर्मेशन इसी पीरियड में, ये दीपावली डिक्लेरेशन में बोला गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, ओके, टू डिक्लेयर टू डिस्कस ऑन द कम्युनल अवार्ड। ओके, after that Lahore session of the Congress Purna Swaraj solution, okay, Dandi march and civil disobedience movement, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एक साल बाद, देखिए दीपावली डिक्लेरेशन, उसके बाद एक साल बाद पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी आयरविन पैक्ट, गांधी आयरविन पैक्ट, ओके, दैट इज 1931। क्यों? क्योंकि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से कोई भी नहीं गया था, ठीक है, एंड ही वाज सच ए इम्पोर्टेंट, सो देयर वाज सम अंडरस्टैंडिंग, सम कुछ नियम, कुछ शर्तें रखी गई थी गांधी और जो हमारे आयरविन है इनके बीच, ओके, और फिर वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विजिट करने गए थे, और उसमें भी सिर्फ कांग्रेस से सिर्फ ये गांधी जी सिर्फ अकेले ही गए थे, ओके, महात्मा गांधी वाज द ओनली पर्सन representing the Congress over there. Okay, then communal award,
देखिए यहाँ पे जो हमें दिखाई देता है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुआ था, जहाँ पे कम्युनल अवार्ड फिर बाद में डिसाइड हुआ। ओके। और कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा हुई, उसके बाद उसी के बाद जो गांधी जी हैं, उन्होंने येरवड़ा जेल में सत्याग्रह शुरू किया था टू डिस्कस विद एंड देन लॉर्ड अम्बेडकर, देन अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर वाज देयर। ओके। सो इनके बीच में जो आपको ये जो पूना पैक्ट दिखाई देता है, राइट, दिस पूना पैक्ट वाज देयर इन येरवड़ा जेल। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 is in the period of Willingdon will। ओके। ये जो विल थी कैसी थी, लिन थी। उसके बाद कौन आता है, लिन लिथगो, 1936 टू 1944, 1944। ओके। इसमें क्या हुआ था, सारे जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके। 1933 देन, sorry, 1939 then Tripuri crisis, formation of a forward bloc, that is 1931, Lahore resolution, Muslim League demand for separate state of Muslims, अगस्त ऑफ 1940। ओके। अगस्त की जो प्रस्ताव था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1941, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके। that is in the period of Lin Lithgow. After that, Lord Wavell came to the place, that is 1944 to 47। और उसके बाद हमें पता चलता है कि राजा गोपालाचारी, देयर इज राजा गोपालाचारी गेव द CR फार्मूला। ओके। देयर वाज वेवेल प्लान, वेवेल प्लान बना था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1942, कैबिनेट मिशन 1946, डायरेक्ट एक्शन called by Jinnah, right? That is 1946, and suddenly the announcement of end of British rule. Okay, discussed by, declared by the Attlee. Okay, then Lord Mountbatten. Okay, Lord Mountbatten, 1947 to 48। ये क्यों आए थे, ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए आए थे, राइट। तो इनके पीरियड में क्या आया, हमारा जून का थर्ड प्लान, रेडक्लिफ कमीशन, जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन बनी। ओके। एंड देन इंडियन इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947। देन उसके बाद 2 सालों तक, भारत स्वतंत्र होने के बाद 2 सालों तक जो हमारा कारोबार चला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज द गवर्नर जनरल, एंड ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड गवर्नर जनरल, उसके बाद ये पद पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया। ओके। 1950 में। सो ये थे हमारे गवर्नर जनरल। एक बार हम कहानी पूरी याद कर लेते हैं, सो दैट इट विल गेट क्लियर, मोर क्लियर, मोर अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक बार में हमारा पूरा गवर्नर जनरल जो है वो याद हो जाए। ओके। सो क्या है कहानी, एक वार था, वॉर हुआ था, उस वॉर में लोग क्या खाते थे, कॉर्न खाते थे। अब वो कॉर्न वाले जो कॉर्न खाते थे, और वो कॉर्न के साथ मिंट भी खाते थे, तो वो मिंट जो थे वो कहाँ से खाना पड़ता था, हाथों से खाना पड़ता था। तो ये हाथों से खाना एक कैसी बात थी, आम बात थी। और बेंट को ऑकवर्ड लगा, क्या ऑकवर्ड लगा उन्होंने, कि जो ये कॉर्न है ये बहुत हार्ड है। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि ये सारी की सारी एक डाल दिया किसी कैन में। तो लेकिन वो कैन से जो कॉर्न थे वो खाने के लिए तब एक लॉ था, एक नियम था कि सिर्फ लिटरेट पर्सन ही उसको खा सकता है। उसी पीरियड में रिप नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत डफर था। ठीक है। लैंड कर्ज, उसकी जो लैंड थी वो कर्ज में थी, और चूंकि मिंट हार्ड थी तो उसने चिलम उगाना शुरू कर दिया था, और वो दिन रात रीड करता था ताकि अपनी डफर रेस से बाहर आए। इस विन के लिए, इस विन की जगह यहाँ पे आपको क्या लिखना है बाद में, आयर विन। ठीक है। सो इस विन के लिए विल पावर लीन थी, उसकी विल पावर कैसी थी, ज्यादा चाहिए थी, लेकिन वो कैसी थी, लीन थी। ले, लेकिन तब एक वेव आई, एक वेव आई, और जो उस वेव में बहकर वो कहाँ चला गया,
माउंट के ऊपर चला गया और उसे वहाँ क्या मिला, चक्र मिला। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कहानी, छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश की गई है। और इसको याद करें। होप कि ये आपको बहुत पसंद आए या फिर आपको इससे कुछ हेल्प हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।